Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Iqrat Wasum and I am here to teach you physics class 9 chapter number 3 dynamics. Dynamics में कहता है, बल्कि डायनेमिक्स से पहले बात करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स की। लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट जो चैप्टर था हमारा काइनेमेटिक्स, उसमें हम क्या डिस्कस करते थे? उसके अंदर हम डिस्कस करते थे किसी भी बॉडी की मोशन को, ठीक है, किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्कस करते थे, लेकिन हम उसके कॉजेज़ को डिस्कस नहीं करते थे कि वो मोशन हमारे पास किस कॉज की वजह से, किस वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हुई है, हम उसको डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन डायनेमिक्स में हम लोग बॉडी की मोशन को ही स्टडी करेंगे, लेकिन उसकी कॉज को भी स्टडी करेंगे कि वो बॉडी में मोशन किस वजह से आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं डायनेमिक्स की। दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। मतलब कि किसी भी बॉडी की मोशन को भी हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं और उसके कॉजेज़ को भी स्टडी करते हैं। होप्स आप लोगों को अब डायनेमिक्स में और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। तो आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स से हमारे माइंड में क्या आता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, कि मतलब किसी भी चीज़ का मूव करना, मतलब कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है उसका रेस्ट में रहना। एक बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगी, अब अगर ये मैं मार्कर यहाँ पे रख रही हूँ, ये रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो रही है, मूव होना शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं कि फोर्स है। तो कहता है कि एक फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए भी, जो हम मतलब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं किसी को मूव करने के लिए भी, किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है जी। तो फोर्स, हमने कहा है कि फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए यूज़ होती है। लाइक रेडी हम अगर ले लें, रेडी जिसके ऊपर फ्रूट होता है, आपने देखा होगा बाहर, जब तक वो रेडी वाला उसको रेडी को फोर्स अप्लाई करता है तब तक वो मूव करती है, लेकिन जब वो रुक जाता है तो वो रेडी जो है वो भी वहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा कि एक फोर्स जो है वो एक किसी भी बॉडी को स्टॉप करने का भी नाम है, मतलब कि अगर हम देखें अगर कोई, और हमने कहा कि फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी यूज़ होती है। किसी भी बॉडी को स्टॉप करने से क्या मतलब है, अगर कोई बॉल है, फॉर एग्जांपल हम बॉल ले लेते हैं, अगर वो मूव होती हुई आ रही है, हम उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आप कोई भी इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बॉडी जब वो मूव होती हुई आ रही है वो तब तक स्टॉप नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ क्या होगी, वो आपकी स्टॉप कर जाएगी। तो मतलब कि फ़ोर्स जो है वो किसी चीज़ को मूव कराने के लिए भी यूज़ होती है, या फोर्स जो है वो किसी बॉडी को मूव कराने का नाम है या उसको स्टॉप करने का नाम है। एंड आगे क्या कहते हैं, दी फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि फ़ोर्स जो है किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। लाइक हम कह लें कि बैटमैन है, अगर बॉलर जो है वो बॉल करवा रहा है, ठीक है, तो जो बैटमैन है पहले बॉल जो है वो बॉलर की तरफ से आ रही है, ठीक है, बैटमैन की तरफ। जब वो बैट से हिट करेगी बॉल तो वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, ठीक है। आपको हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को मूव कराना, ठीक है, मूव कराती है, या फिर हम स्टॉप करते हैं, या फिर जो है वो फोर्स क्या करती है, वो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैट्समैन जो है वो पुशेस अ मूविंग बॉल विद हिज बैट, मतलब कि एक बॉल को मूव करता है अपने बैट से, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और एक बॉल कीपर जो है वो स्टॉप करता है बॉल कमिंग टू हिम, मतलब कि कोई भी बॉल उसकी तरफ अगर आ रही है तो उसको जो स्टॉप करता है, तो ये हो गया बॉल को स्टॉप करने वाली फोर्स को, वो फोर्स लगा रहा है तो वो बॉल क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर्शिया, ठीक है। तो गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था इनर्शिया में, ठीक है। इनर्शिया से पहले उसने बात की थी कि गैलीलियो ने कहा था कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइट ऑब्जेक्ट्स मीन जिनका मैस कम होता है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को उसने कहा था कि मूव करना बहुत आसान होता है, ठीक है, और उनको स्टॉप करना भी आसान होता है। लाइक अदर देन जो है वो, अगर हम हायर ऑब्जेक्ट्स लें, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस जो है वो ज़्यादा हो, तो उनको हमारे लिए मूव करना भी मुश्किल होगा और उनको स्टॉप करना भी मुश्किल होगा।
अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लें, कार जो है उसका मैस जो है, कार उसका मैस थोड़ा कम होगा ना। ट्रक, अगर हम कार और ट्रक की निस्बत में देखें तो कार का मैस कम होगा और ट्रक का मैस ज़्यादा होगा। तो कहता है कि आपके लिए कार को मूव करना जो है आसान है उसकी निस्बत कि हम ट्रक को मूव कराएं। ठीक है, ट्रक को मूव कराना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो कहता है कि हर चीज़ में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी एनर्जी को क्या कर रही होती है, रोक रही होती है। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी लाजमी होती है जो आपकी फोर्स को, आपकी एनर्जी को कम कर रही होती है, रोक रही होती है। ठीक है, तो अब कहता है इनर्शिया, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनर्शिया ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो कहता है कि अगर हम कहेंगे कोई ट्रक जो है वो मूव कर रहा है और हमें उसको रोकना है तो वो बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ट्रक का जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्ज है। ठीक है, और इम्पैक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है? मोमेंटम की वजह से होता है, मोमेंटम की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, इट पोजेसेस ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी। ये मैस और मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसको हम पी से डिनोट कर, और जो इसका फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, अब हम अगर देखें तो स्पीड जितनी ज़्यादा हो, ट्रक की अगर स्पीड कम होगी, ट्रक है वो हैवी है ना, मतलब हायर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी और मैस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मोमेंटम भी क्या होगा फिर उसका ज़्यादा होगा। तो कहते हैं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। और अगर आगे हम लोग टॉपिक देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है कि आ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बॉडी अगर मोशन में है, वो मूव कर रही है, तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नेट फोर्स की बात हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर एक बॉल है हमारे पास, वो मूव कर रही है, तो हम कहते हैं वो तब तक जो है वो स्टॉप नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। लेकिन आप कहेंगे कि थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो बॉल खुद रुक जाती है, लेकिन वो किस लिए रुकती है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुकती है ना। तो नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स की वजह से रखती है। जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो स्टॉप नहीं करेगी अगर वो मोशन में है। लेकिन अगर कोई रेस्ट में है तो तब जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो क्या होगी? मोशन में नहीं आएगी, रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अब आगे है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर तो आपके पास पेपर में लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आएगी तब भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ को स्टेट करेंगे, और अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ आएगी तब भी हम ये डेफिनेशन को लिखेंगे। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।